प्राइम में बड़ी खबर। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कल अमेठी और रायबरेली में नामांकन की आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की, लेकिन अब तक कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कल दावा किया था कि 24 से 30 घंटे में अमेठी और रायबरेली में कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन अब तक कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। जयराम रमेश के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी चयन के लिए अधिकृत किया गया है और ऐसी उम्मीद की जा रही है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आज दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर सकती है। देरी नहीं हुई है। सीटों पर देरी क्यों हो रही है? कोई देरी नहीं है। क्या बीजेपी ने रायबरेली का उम्मीदवार की घोषणा की है? उन्होंने बोलो, डरे कौन है बताइए? क्या उन्होंने रायबरेली का उम्मीदवार की घोषणा की है? स्मृति ईरानी है क्योंकि वो सिटिंग एमपी है। रायबरेली के कैंडिडेट कौन है बीजेपी का बताइए? डरा कोई नहीं है, कोई डरा नहीं है। समय है, बातचीत चल रही है, कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार सौंपा गया है, कांग्रेस अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं और समय, कोई देरी नहीं है। 3 तारीख तक समय है। इस बीच अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें, लेकिन अब तक न तो राहुल ने इस पर कुछ कहा है और न ही पार्टी की ओर से इस पर कोई क्लैरिटी आई है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। पार्टी की मीटिंग में अमेठी को लेकर आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया, कांग्रेस में अब तक अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर जो मंथन हुआ उसमें क्या निकला, जरा अब आपको बताएं। उस मंथन की इनसाइड स्टोरी भी समझनी जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी नेताओं के साथ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस बाबत बात की है। इस बातचीत में गठबंधन के सहयोगी दलों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को चुनाव लड़ना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं की मंशा से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अवगत भी करवाया। राहुल गांधी से भी उनकी डिटेल में बात हुई और ऐसा बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने कहा अखिलेश के लड़ने के फैसले के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने से अप्रत्याशित नतीजे आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ने को संशय में है उसको लेकर, क्योंकि अगर वो अमेठी से लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो उन्हें अमेठी और वायनाड सीट में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। अलावा इसके राहुल गांधी इस बात को लेकर भी संशय में है कि एक परिवार के 3 लोगों के सांसद बनने पर परिवारवाद के आरोपों को मजबूती मिल सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से कहा पार्टी और वो खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के पक्षधर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक राहुल गांधी ने उनसे कहा कि वो पार्टी का फैसला मानेंगे, यानी कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिला है मल्लिकार्जुन खड़गे को कि राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे अमेठी से। अरुण सिंह मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, अभी जयराम रमेश की हमने बाइट सुनाई, उन्होंने तो उल्टा बीजेपी पे सवाल उठा दिया कि क्या उन्होंने रायबरेली से कैंडिडेट तय किया है। हमारे पास वक्त है, 3 तारीख को नामांकन है, आज का दिन है, अनाउंस हो जाएगा। देखिए पंकज, ये तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं और जो संदेश मिल रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। अब एक ही उसमें पेच है, क्योंकि बीच में ये कहा जा रहा था और पार्टी इस बात पर गंभीरता से मंथन कर रही है कि अगर दोनों गांधी लड़ते हैं, यानी राहुल और प्रियंका दोनों लड़ते हैं, तो राहुल गांधी क्या अमेठी से ही लड़े या उनको रायबरेली, जो उनकी मां की सीट है और परंपरागत रूप से उत्तराधिकार की जो बात होती है उसमें मां की सीट पर राहुल को लड़ाया जाए और अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रियंका गांधी को लड़ाया जाए। उसकी वजह यह है कि स्मृति ईरानी जिस तरह के तीखे आरोप लगाती हैं, बयानबाजी करती हैं, प्रियंका गांधी उनका वर्ड टू वर्ड जवाब देंगी। ये पार्टी के अंदर डिस्कशन हुआ है। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, इस बात को लेकर लगभग तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन दोनों सीटों में से किसको चुनेंगे, ज्यादा लोग चाहते हैं वो अमेठी से ही लड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे पर गठबंधन दलों का भी दबाव है और ये दबाव काम करता हुआ नजर आ रहा है। पंकज, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह का इशारा कर रहे थे अरुण सिंह के, हो यह भी सकता है कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़े और अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती है तो शायद उन्हें अमेठी से भी स्मृति ईरानी के सामने उतारा जा सकता है। अमेठी सीट पर कांग्रेस के सस्पेंस के बीच बीजेपी कैसे कांग्रेस पर हमला कर रही है, जरा वो भी आपको दिखा दें। गांधी परिवार बहुत लोकप्रिय, पूरे देश में प्रचार कर रहा है, लाखों लोग उनकी मीटिंग्स में आ रहे हैं। अब ये फैसला जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति है वो करेगी। सर, खड़गे जी ने कहा था कि स्थानीय लोग ही कोई वहां से चुनाव लड़ेंगे, सरप्राइजिंग होगा उम्मीदवार। देखिए वो अब जो है ना
वो उन पे छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने क्यों नहीं घोषित किया अमेठी रायबरेली? उनकी तो बपौती थी, वो उनका वहाँ नारा गड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ प्रत्याशी घोषित करने से क्यों डर रहे हैं? इसका जवाब उन्हीं को देना। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले कन्हैयालाल शर्मा ने अमेठी और रायबरेली को लेकर क्या कहा, जरा वो भी आपको सुनवा। अभी हमारे कैंडिडेचर को लेके कि रायबरेली से कौन लड़ेगा, वहाँ से लड़ेगा, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े और मेरी भी यही भावना है कि गांधी परिवार से यहाँ लड़े तो अच्छा इलेक्शन होगा। हम लोगों के पब्लिक हमारी इलेक्शन लड़ेगी अगर मतलब ये है तो, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि हमको चुनाव नामांकन तो 3 तक ही है तो तैयारी भी तो होनी है, तो आज मैं इस तरह से दोनों जगह तैयारी मीटिंग में आया कि जो निर्णय होगा कांग्रेस के प्रत्याशी का उसका हमको नॉमिनेशन तो कराना है ना। लोकसभा चुनाव के रण के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटना तय माना जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि होम मिनिस्टर अमित शाह आज लखनऊ दौरे पर है और वो बृजभूषण शरण सिंह को बुलाकर या फिर फोन पर उनसे बात करेंगे, जिसमें उनका टिकट कटने की जानकारी, इंफॉर्मेशन उन्हें दी जा सकती है। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि कैसरगंज से बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह के परिवार के किसी भी मेंबर को या फिर उनके किसी करीबी को भी टिकट दे सकती है। लखनऊ में आज होम मिनिस्टर हैं और बृजभूषण शरण सिंह से वो मुलाकात कर सकते हैं या फिर फोन पर उन्हें इत्तला किया जा सकता है और उनके किसी करीबी को या परिवार के किसी एक सदस्य को टिकट दिया जा सकता है कैसरगंज से। यानी बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। यतेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस खबर पर हमारे साथ है। यतेंद्र, क्या अपडेट इस खबर के बारे में? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि जिस तरह से विवाद लगातार बने हुए हैं और कोर्ट से भी कोई बड़ी राहत उनको नहीं मिली है, तो ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि अपोजिशन को कोई बड़ा मुद्दा मिले और गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ दौरे पर, और संकेत यही मिले कि आज गृह मंत्री अमित शाह बृजभूषण शरण सिंह से बात कर सकते हैं और उनको जानकारी दे सकते हैं कि उनको टिकट देने से पार्टी को सियासी तौर पर बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में उनके ही परिवार के किसी सदस्य को टिकट देने पर पार्टी विचार कर सकती है और उनकी जो सहमति होगी उस आधार पर पार्टी फैसला ले सकती है। लेकिन सूत्रों का यही दावा है कि बृजभूषण शरण सिंह को विश्वास में लेकर ही पार्टी इस सीट पर कोई भी फैसला करेगी और माना यही जा रहा है कि उनके छोटे बेटे और उनकी पत्नी में से किसी एक को टिकट यहां पर दिया जा सकता है। लेकिन ये साफ है कि इस बार बृजभूषण शरण सिंह को टिकट पार्टी नहीं दे सकती है, जिस तरह से विवाद उनके साथ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए यतेंद्र आपका।